नमस्कार साथियों, बोर्ड एग्ज़ाम के ये 9वां सीरीज है। आज फिर कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि यदि बारंबारता का माध्य 6 हो तो पी का मान बताइए। यह सिंपल क्वेश्चन है। माध्य का फार्मूला लगाएंगे। माध्य का फार्मूला इधर लिखने का, ये होता है सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। बस ये लगा देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर सिग्मा ये एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें हमको निकालना पड़ेगा। तो बैठा देते हैं डायरेक्ट, क्या निकालेंगे, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। ये देखिए, ये फार्मूला जो होता है सही से लिखे तो यहाँ आई होता है, आई इक्वल टू 1 से लेकर के n। यहाँ भी आई इक्वल टू 1 से n होता है, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है। 6 इक्वल टू, अब देखिए ये गुना होगा, सीधा गुना होगा तो 3 इंटू F1 x1 है प्लस 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1 प्लस P प्लस 5 इंटू 2। तो बट्टे कितना हो जाएगा, तो F होता है। F माने 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। तो अब इस तरह से देखिए कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 3 18, 10, 2p प्लस 10। ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 1 11, 6 इंटू 11। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 10 20, 10 30, 30, 8 8 16 46, 6 52 प्लस 2p। तो 2p इक्वल टू हो गया 66 माइनस 52। 2p इक्वल टू हो गया 14। p का वैल्यू हो गया 7, ठीक है। ऐसे इसको जोड़ते तो 8 8 16, 16 6 22, 22 को 2 बाकी 2 2 3 4 5, सही है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लेकर आए हैं फैक्टराइज करने वाला। -2 रूट प्लस 2 रूट 2x प्लस -6। अब इसका हल करना है, ठीक है। सॉल्व गुणनखंड विधि से, फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। इसको फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन मिला लें, हाँ सही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो 6 इंटू 1, 3 इंटू 2। चूँकि यहाँ √2 है इसलिए हम इसको तोड़ते हैं इस तरह से, √2 इंटू √2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस तरह से तोड़ दें, 3 इंटू √2 माइनस √2, मतलब इसी को लगा देंगे, 3√2 इंटू √2। ये एडजस्ट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 3 √2 प्लस माइनस √2 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए जब यहाँ से हम तोड़ेंगे, बड़ा लिखते हैं, थोड़ा और लिखते हैं ना, यू और ही है, प्लस 3 √2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से तो कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 3 √2 बच जाएगा। अभी कॉमन नहीं आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे √2x माइनस, इसको लिख देते हैं 6 को 3 √2 इंटू 2, इस तरह से, चूँकि 6 को ही लिखे थे ना। अगर ऐसा लिखते हैं तो यहाँ 3 √2, अब यहाँ से √2 देखिए कॉमन आ जाएगा, माइनस दोनों में है, √2x माइनस 3 √2। तो इस तरह से ये दोनों मिल गया। अब तो ये बाहर निकल जाएगा,
एक्स, अरे कॉमन लिए थे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, मिल गया, बाहर निकाल लिए, एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे केस 1, तो एक्स प्लस 3 रूट टू इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 रूट टू। उसी तरह यहाँ लिखेंगे केस सेकेंड, एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो गया रूट 2। तो इस तरह से आंसर क्या निकल के आया, रूट 2 और माइनस 3 रूट 2। ये एक्स का वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको साफ करें, आगे 1-2 क्वेश्चन और हैं। पहले इधर वाला मिटा देगा। इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी कलम भी निकाल के रखिए, आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए वीडियो अपना रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है गुणनखंड करने के लिए 2 टू दी पावर x प्लस 3 और है प्लस 2 टू दी पावर माइनस x इक्वल टू 6। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सीधा करके लिखते हैं। देखिए ये जो है कोई भी फंक्शन पर पावर अगर है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी नंबर पर पावर माइनस है तो वो नीचे चला जाता है। तो इस पर बैठाएंगे तो इसको हम अलग अलग पहले करेंगे, 2 टू दी पावर 3 और इसको नीचे कर देंगे। अभी 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर x इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं, 2 टू दी पावर x को हम मान लेते हैं t, थोड़ा देर के लिए माना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8t प्लस 1/t इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम एलसीएम लेंगे तो 8t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6, 8t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6t। अब यहाँ से 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब इधर आया तो माइनस में चला गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करेंगे तो यह क्या, 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो 8 इंटू 1 4 इंटू 2, यही तो बैठ रहा है इस पर। 8t स्क्वायर, इसको लिखें 4 प्लस 2 इंटू टी प्लस 1। अब यहाँ पर 8t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2t। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो 4t कॉमन आ रहा है। t यहाँ 2t माइनस 1 बच रहा है, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 2t माइनस 1 बचेगा। अब ये 2t माइनस 1 इंटू 4t माइनस 1 बराबर 0। तो केस 1 2t माइनस 1 बराबर 0, 2t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1/2। t का एक वैल्यू ये निकला। केस सेकेंड 4t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1/4, दूसरा वैल्यू ये निकला। चलिए अब यहाँ जो माने हैं हुए हैं उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा तब कुछ आएगा ना। अब पुट t इक्वल टू 1/2, चलिए पहले 1/2 डालते हैं, ठीक है। अब 1/2 डालेंगे तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 1/2, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर -1। अब दोनों ओर तुलना कर देंगे, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो पावर बराबर हो जाएगा तो x का वैल्यू -1 निकल गया। चलिए पुट
टी इक्वल टू 1/4, 1/4 आया ना। चलिए तो 1/4 रखेंगे तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 1/4, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब 2 टू दी पावर x इक्वल टू ऊपर चढ़ा देंगे तो माइनस हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू -1 और -2 निकल गया हमसे। ये 4 नंबर या 6 नंबर का पूछेगा यदि एग्जाम में तो, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा थोड़ा ज़रूर है लेकिन आप लोग लिखते जाइए, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कहा नहीं जाता है कि डॉक्टर जब दवाई देते हैं दवा कड़वी ज़रूर होती है, अगर लेकिन बॉडी के लिए अगर वही फ़ायदेमंद है तो वही दवा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी पूछा यदि जाएगा तो 6 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए इधर से लिखते हैं उसको। क्वेश्चन है 2 × x² + 1/x² माइनस 9 × x + 1/x, ठीक है, प्लस 14 = 0, ठीक है। अब देखिए इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि मान लीजिए ए और बी को होल स्क्वायर अगर हम लिखते हैं x² + 1/x² प्लस 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x² + 1/x² प्लस 2 इधर चला जाएगा तो x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 = x² + 1/x²। ये फार्मूला ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। जब ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे तो 2 × यहाँ क्या देखने को मिलेगा, ये मंथली ब्रैकेट इसको कर दें, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 9 × x + 1/x प्लस 14 = 0, ठीक है। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अभी। x + 1/x², अब यहाँ पर ही हो जाएगा -4 -9 × x + 1/x प्लस 14 = 0। ये उधर जा कर के क्या हो जाएगा, 2 × x + 1/x होल स्क्वायर -9 x + 1/x प्लस 10 = 0। अब क्या करते हैं, माना x + 1/x को पूरे को कुछ चूँकि अब सेम हो गया। यहाँ देखिए यहाँ सेम नहीं था, ये स्क्वायर वाला थे जनरल, तो पूरा सेम हो गया। चलिए इसको t मान लेते हैं। अब t यदि हम मानते हैं तो ये आ जाता है 2t² - 9t प्लस 10 = 0। अब फिर 2 × 10 फैक्टराइज कर लेंगे। अब यहाँ 2 × t हो गया 20। अच्छा इसको 5 × 4 लिख लेंगे, यही सेट हो जाएगा। यहाँ 2t² 5 × 4 तो 5 + 4 9 हो जाएगा। 5 + 4 × t प्लस 10 = 0। जब हम इसको करेंगे तो आगे जब ब्रैकेट खोलेंगे -4t प्लस 10 = 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, t कॉमन आएगा, केवल 2t - 5, यहाँ से -2 कॉमन आएगा 2t - 5। तो इसका मतलब हो गया 2t - 5 × t - 2 = 0, ठीक है।
अब देखिए इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं केस 1, 2t - 5 बराबर 0, 2t = 5, t = हो गया 5/2। केस सेकेंड, t - 2 बराबर 0, t = 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह से अभी सिर्फ t का वैल्यू निकला, चूँकि x + 1/x = t। अभी t का वैल्यू पुट t बराबर कितना, चलिए 5/2 डालते हैं पहले। तो x + 1/x = 5/2। जो वैल्यू डालेंगे एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 2 = 5x। तो आ जाएगा 2x² - 5x + 2 बराबर 0। अब देखिए इसको फिर करेंगे फैक्टराइज, तो 4 × 1 हो जाएगा, तो 2x², तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 x + 2, 2x² 4x - x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा 2x कॉमन लेंगे, x - 2 - 1 x - 2 बराबर 0। तो इस तरह से x - 2 × 2x - 1। अब यहाँ फिर करेंगे केस 1, तो x - 2 बराबर 0, x का वैल्यू कितना निकला। केस सेकेंड, 2x - 1 बराबर 0, x का वैल्यू कितना निकला 1/2। इसको सब केस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और पार्ट बचा हुआ है। एक पार्ट क्या बचा हुआ था, अभी t का वैल्यू जो है सिर्फ ये डाले थे। ठीक है, अब डालेंगे पुनः t बराबर 2। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं, समीकरण 1 से यहाँ कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। समीकरण 1 से अब 1 में वैल्यू t का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, तो x + 1/x = 2। अब एलसीएम लेंगे x² + 1/x, x² + 1 = 2x, x² - 2x + 1। अरे ये x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, अर्थात x का वैल्यू 1 1 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली x का वैल्यू एगो 1 निकल का आया, और क्या निकल का आया 1 2 और 1/2। ये आंसर हो जाएगा। तो x का, तो ये समीकरण का यही सॉल्यूशन फाइनली हो गया। ठीक है, चलिए रहने देते हैं यहीं तक। धन्यवाद।